मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब हिंदी चैनल। अविनाश मेरे साथ। कल जो हुआ रात को देर रात सर्जिकल स्ट्राइक भारत पर श्रीलंका ने कर डाली। बिल्कुल, बहुत ही लाजवाब बैटिंग का नज़ारा मिला हमें और श्रीलंका ने भारत को चारों खाने चित किया। मैं तो कहूँगा पूरी जो दुनिया थी, कायनात थी, सब ये कह रहे थे वार्म अप मैच है, लेकिन ये भारत के लिए वेकअप मैच है। बिल्कुल वेकअप मैच है। वेकअप कॉल आया कि अगर आप कॉम्प्लेसेंट होते हो, किसी भी ओपोनेंट को अगर आप कम आंकते हो तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। जी, और श्रीलंका ने बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी जो है वो की। 5 बड़े कारण हार के कौन से हैं इस मैच के। ये हार जो है ये विराट हार है, ऐसी हार नहीं मामूली। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भारत जो है कोलैप्स कर गया, रन बहुत कम बन गए, ऐसा होता है। जैसे अफ्रीका जो हारा है वो एक नॉर्मल हार है, वो कोलैप्स हो गई बैटिंग और हार गए। वो अगर पूरा मैच होता तो शायद परिणाम अलग भी हो सकता था, लेकिन ये हार चिंता वाली है, ये विराट हार है। क्योंकि 321 रन को चेज कर डाला उस बल्लेबाजी लाइनअप ने जो बिल्कुल नई नवेली थी, और उस गेंदबाजों के सामने जो बोले जा रहे थे कि फिलहाल जो है वर्ल्ड के टॉप गेंदबाज माने जा रहे हैं। जी हाँ, ये सबसे बड़े संकट के बादल भारत के लिए आ गए हैं। जी, क्योंकि भारत के पेसर्स जो थे कल नहीं चले। भारत एक स्पिनर के साथ उतरा था, रविंद्र जडेजा, वो भी बहुत ज़्यादा महंगे साबित हुए। कल जहाँ तक मुझे लगता है हार का पहला कारण था भारत ने स्कोर कम बनाया था। जी, मुझे लगता है 350 का स्कोर इस पिच पे डिफेंडेबल था। भारत ने कम से कम 25 से 30 रन कम बनाए। मिडिल ओवर्स में ठीक बैटिंग रही, लेकिन 40 से लेकर के 50 ओवर के बीच में भारत की रन स्पीड जो थी वो इतनी तेज नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। और इस वजह से मुझे लगता है कि कम स्कोर जो था वो एक बहुत बड़ा कारण। तो हार का पहला कारण ये है कि भारत ने कम से कम 20 से 25 रन कम बनाए। भारत की अगर बल्लेबाजी की बात करें तो 2 विकेट पर 30 ओवर में 168 रन था। जी हाँ, और ऐसा माना जाता है मॉडर्न क्रिकेट में कि उसको डबल होता है। बिल्कुल डबल होता है। और भारत जैसी बल्लेबाजी है तो 20 रन और एक्स्ट्रा जोड़ने चाहिए। तो 340-350 रन जो बनने थे वो 321 पर रह गए। बिल्कुल। तो सबसे पहला कारण भारत की हार का, बल्लेबाजों ने 20 से 25 रन कम बनाए। उनके पास मौका था, वो बना सकते थे। जी हाँ, ये चीज रही सबसे बड़ी कारण। दूसरा कारण हार्दिक पांड्या। जी हाँ, भारत का हार्दिक पांड्या के ऊपर ओवर रिलायंस, इतना ज़्यादा डिपेंडेंस एक यंगस्टर के ऊपर, एक ऑलराउंडर के ऊपर जो अभी तक उसने अपने क्रेडेंशियल्स एज अ पेसर या एज अ बॉलर इतना अभी प्रूव नहीं किया है। भारत की उम्मीदें, कप्तान कोहली की उम्मीदें शायद हार्दिक पांड्या से बहुत ज़्यादा थी, और उन्होंने कल अपने परफॉर्मेंस से निराश जरूर किया। उन्होंने 7 ओवर में 50 से ज़्यादा रन दिए। बैटिंग की अगर बात की जाए तो वो कल आए, एक छक्का लगाया और आउट हो गए 9 रन बना करके। तो जितना उन्होंने बैटिंग से कंट्रीब्यूट किया उसका 5 गुना ज़्यादा उन्होंने रन लुटा करके पीछे ढकेल दिया टीम को। तो हार्दिक पांड्या के ऊपर भारत को इतना ज़्यादा अगर रिलाई करना था तो एक एक्स्ट्रा कुशन उनको चाहिए था बॉलर का। हार्दिक पांड्या भारत के लिए एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी बनेंगे आने वाले वक्त में, लेकिन अभी वो बेन स्टोक्स या फिर शेन वॉटसन या फिर अगर बात करें थिसारा परेरा की भी अगर कंपैरिजन करें तो वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, आने वाले टाइम में एंजेलो मैथ्यू भी बन सकते हैं, वॉटसन भी बन सकते हैं, लेकिन अभी जो है विराट कोहली को थोड़ा सा इस खिलाड़ी पर भी इतना प्रेशर ना बने कहीं ये खत्म ही ना हो जाए। जी हाँ। तीसरा सबसे बड़ा कारण जो है वो रविंद्र जडेजा अकेले रह गए और उनका स्पेल महंगा पड़ गया। विराट कोहली की दिमाग की बत्ती बुझ गई। बिल्कुल, भारत को उम्मीदें ये थी कि रविंद्र जडेजा अपना 10 ओवर का जो कोटा है वो 35 से 40 रन के अंदर खत्म कर लेंगे। 1 या 2 कम से कम श्रीलंकाई बल्लेबाजों को आउट कर देंगे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। और इसका खामियाजा भारत के पेसर्स को भुगतना पड़ा जब वो डेथ ओवर में बॉलिंग करने के लिए आए। हार्दिक पांड्या भी साथ में इनके थे। इन दोनों लोगों ने मिला करके अपने 14 ओवर में 103 रन खर्च किए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा है। भारत यहाँ पर रिलाय कर रहा था कि जडेजा जो है अश्विन की गैर मौजूदगी में बेहतर स्पिन गेंदबाजी करेंगे, विकेट दिलाएंगे। अच्छा, शुरुआत में एक अच्छी शुरुआत भी भुवनेश्वर ने विकेट भी दिला दिया, लेकिन उसके बाद विकेट नहीं मिला। जी हाँ, और वो दबाव जो है में जो दबाव बनना चाहिए था वो भारतीय गेंदबाजों ने बना नहीं पाया। इसका प्रभाव जो था वो कप्तान कोहली की कप्तानी पर भी दिख रहा था। वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो गए थे,
कुछ भी ट्राई कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि मेरे बॉलर्स काम नहीं कर रहे हैं, उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो वो खुद बॉलिंग करने आ गए। हालांकि उनकी बॉलिंग के दूसरे ओवर में एक रनआउट के रूप में विकेट तो मिला, लेकिन मैं पर्सनली सोचता हूं कि कोहली को उस टाइम खुद बॉलिंग भी नहीं करनी चाहिए थी। या तो आप हार्दिक पांड्या या आपने किसी वेल बॉलर को ले आते जी, जो खुद के आने की जगह। जो एक खेल उन्होंने सोचा कि जो पांचवा बॉलर है वो पिट रहा है तो उसकी गेंदबाजी इधर उधर से करवा दें, वेटिंग गेम खेलें, तो वेटिंग गेम जो है अब नहीं होता है। जी हाँ, आप अपना जितना 100% पहले दे दोगे तो लास्ट में जाके हार्दिक पांड्या भी मैच निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि हम लास्ट में अपने 5 ओवर बेहतरीन गेंदबाजों को रखेंगे 40 रन डिफेंड करने के लिए, तो ऐसा पॉसिबल अब नहीं है मॉडर्न क्रिकेट में। अब मॉडर्न क्रिकेट इतना ज्यादा आपको मौके नहीं देता है। श्रीलंका जैसे ओपोनेंट्स जिसमें आप ज्यादा जिनके खिलाड़ियों को, बैट्समैन को आप जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, तो आप उनके खिलाफ स्ट्रैटेजीज बनाने में भी शायद इतने सफल या कारगर साबित ना हो जितना आप एक नॉन ओपोनेंट के सामने होते हो। तो भारत ने कहीं ना कहीं, कप्तान कोहली ने रीड नहीं किया श्रीलंकाई बैट्समैन को, उनके पोटेंशियल को, और उस वजह से उन्होंने जब पिच को देखा तो वो 4 बॉलर्स के साथ उतरे, ना कि उनके जो ट्रेडिशनल उनका जो रहता है टिपिकल विराट कोहली जब हमेशा 5 बॉलर के साथ मैच पे उतरते हैं। तो मुझे लगता है कल अगर शायद अश्विन होते तो हो सकता है कुछ चेंजेस आ जाते, क्योंकि अश्विन के पास कई सारे अस्त्र हैं अपने उनके तरकश में, तो ये फायदा होता। लेकिन स्पिनर्स की कल जिस तरीके से पिटाई हुई है, मुझे नहीं लगता कि शायद अश्विन भी उतने कारगर साबित होते। ऐसे में भारत को कल एक और पेसर के साथ खेलना चाहिए था। रविंद्र जडेजा के या अश्विन की जगह के दोनों को में से किसी एक को ही खिला लेते। लेकिन कल मुझे लगता है कहीं ना कहीं मोहम्मद शमी अगर रहते तो शायद भारत कुछ उल्टा कर सकता। चलिए, ये एक छोटी सी गलती जो है वो आगे ना हो। एक सबसे बड़ी वजह जो इस पूरे मैच में भारत को बहुत ज्यादा आगे आने वाले वक्त में परेशान करेगी, फील्डिंग। बिल्कुल, फील्डिंग। और केदार जाधव की फील्डिंग तो माशाल्लाह इतनी खराब थी कि वो हर बॉल को अपने नीचे से निकाल रहे थे। जी हाँ, पिछले मैच में भी उन्होंने ये किया था और इस मैच में भी उन्होंने यही किया है। बहुत ज़्यादा निराशाजनक फील्डिंग थी केदार। और एक यंगस्टर खिलाड़ी जो जिसका करियर शुरू हुआ हो, अगर फील्डिंग ऐसी करेगा तो भारतीय टीम में जगह नहीं है उस खिलाड़ी की, चाहे वो कितना ही बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो। जिस टीम में वीरेंद्र सहवाग जब प्राइम फॉर्म में थे, वीरेंद्र सहवाग, जहीर खान जैसे खिलाड़ियों को बैठा दिया गया, उस टीम में नए नवेले खिलाड़ी जो फील्डिंग अच्छी नहीं कर रहे, जगह नहीं है। बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट एक समय ऐसा आया था जब टीम कप्तान ने तो केदार जाधव को बाहर भेज दिया था और उनकी जगह अजिंक्य रहाणे सब्स्टिट्यूट आए थे फील्डिंग करने के लिए, और उनका काम डीप में अच्छा था। हालांकि अजिंक्य रहाणे टीम के सबसे अच्छे खिलाड़ियों में से एक हैं, कहीं भी उनको लगा दीजिए वो आपको रिजल्ट देंगे। लेकिन ऐसी परफॉर्मेंस ही केदार जाधव से भी उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि टीम का अगर कमज़ोर कड़ी माना जाए फील्डिंग के मामले में तो कल केदार जाधव थे। इनसे ज़्यादा बेहतर फील्डिंग तो भारत के पेसर करते हैं, चाहे जसप्रीत बुमराह ही क्यों ना हो। स्टार्टिंग में उमेश यादव तो बेहतरीन फील्डर है। उमेश यादव की तो आउटफील्ड में उनसे अच्छा कोई फील्डर नहीं है भारतीय टीम में। बिल्कुल। तो कल कैचेस ड्रॉप किए, मिस फील्डिंग्स की, उसकी वजह से जो एक दबाव बनना चाहिए था श्रीलंकन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन या टॉप ऑर्डर पे, वो बन नहीं पाया। मौके गंवाए गए हैं जिस पे कैपिटलाइज किया कुशल मेंडिस और गुनाथलिका ने। तो इस ऐसे क्रूशियल मैचेस में जहाँ पे आपको बॉलर्स को अगर आपके मदद नहीं मिल रही है पिच से, तो फील्डिंग जो है आपको विकेट दिलवाती है जी। और यहाँ पर जो मैचेस जो पुरानी कहावत है क्रिकेट के लिए, वो शायद कल पांचवा जो सबसे बड़ा कारण है वो यही कि कैच जो थे, चाहे वो रोहित शर्मा से छूटा हो, चाहे वो हार्दिक पांड्या का खुद के उसमें बॉलिंग थ्रो उसमें छूटा हो, जब सीधा कैच आया था उनके पास। और वो टाइम वक्त उस वक्त था जब बहुत ज्यादा बड़ी पारी नहीं हुई थी दोनों की। 159 रन की जो पार्टनरशिप थी वो शुरुआती दौर में थी। तो कैच इस तरीके से छोड़ देना, भारत को अपनी फील्डिंग, भारत ने इम्प्रूवमेंट तो लाई है। आज कल के मैच में और पाकिस्तान के खिलाफ वाला मैच जो था, उस दोनों मैचेस में अगर फील्डिंग को कंपेयर कीजिए तो भारत की फील्डिंग उस मैच के कंपैरिजन में अच्छा रहा। लेकिन ये भारत की फील्डिंग ऐसी नहीं रहती है जैसी हमने देखी है। भारत दुनिया की टॉप टीम है फील्डिंग के मामले में आज के वन ऑफ द बेस्ट टीम्स तो है। अगर टॉप पे हम साउथ अफ्रीका को रखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया और भारत दूसरे तीसरे नंबर पर ही आती हैं फील्डिंग के मामले में। इतना मेहनत किया गया है भारत की फील्डिंग पर। तो कैच हार्दिक पांड्या वाला
हालांकि वो थोड़ा सा टफ था, लेकिन ऐसे कैचेस विराट कोहली ने अटेम्प्ट नहीं किया। विराट कोहली वो दिखाता है कि कप्तान आप भी अंदर से कितना हार रहे हो, आप खुद से कितना हार रहे हो। अगर उसमें कोहली अगर अटेम्प्ट किए होते उस कैच को तो शायद कुछ और होता। आप 4 रन बचा करके कुछ भी नहीं कर सकते थे ऐसे मैच में जब आपको विकेट्स नहीं मिल रहे हैं। क्रूशियल कंडीशंस पे आपको रन बचाने की बजाय विकेट लेना कैसे है, विकेट को कन्वर्ट करना है। एक नॉर्मल चिप शॉट को अगर आप कैच में नहीं बदलोगे तो आपकी टीम जीत नहीं सकती है। कल सबसे बड़ा जो कारण था वो यही रहा भारत के लिए। एक तो इन्होंने रन कम बनाए, दूसरी इनकी फील्डिंग जो थी वो औसत दर्जे की थी। जी, और टीम में बदलाव जो है वो निश्चित रूप से होंगे, विराट कोहली ने कहा है। तो ये 5 बड़ी वजह रही भारत की श्रीलंका से ये जो एक बड़ा शर्मनाक हार, उलटफेर इस ग्रुप का। और ग्रुप जो है वाइड ओपन हो गया है। अब पाकिस्तान भी जा सकता है, श्रीलंका भी जा सकता है, अफ्रीका भी और भारत भी। जी हाँ। तो क्या होगा देखेंगे आने वाले वक्त में। फिलहाल इस शो में इतना ही। भारत बनाम साउथ अफ्रीका, उस मैच में क्या होगा ये जरूर जानिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube हिंदी चैनल।